स्टूडेंट, मैं आशीष सिंह स्वागत करते हैं मैथ की मस्ती चैनल पर। आज हम लोग करणी के 2 क्वेश्चन को देखेंगे और एक गुणा का क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने प्लस माइनस और विभिन्न प्रकार के करणी के जो टॉपिक हैं हमने उसको कवर किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ हम लोग 2 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि करणी के अंदर सेम अंक दिया रहे और गुणा के साथ, जैसे करणी में 5 गुणे करणी में 5 गुणे करणी में 5 है, और ये कितनी बार जाएगा, ये अनंत बार अगर हम इस तरह से करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा। सेम ऐसे ही अगर ये अनंत बार ना होकर एक लिमिटेड टाइम में, जैसे करणी में 5 इंटू करणी में 5 और इंटू करणी में 5, इस तरह के अगर 3 बार हो या 4 बार हो या 5 बार हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि इस तरह क्वेश्चन अगर आते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अगर आपको पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर जाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आपको सीधे अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आ जाता है कि करणी में 5 या कोई भी अंक 5 की जगह कुछ भी आ जाए, करणी में 5 फिर इंटू करणी में 5, करणी के अंतर्गत ही सारा रहे, एक दूसरे के अंदर ही रहेगा, फिर इंटू करणी में 5, और इस तरह से अनंत टाइम में हो, इनफाइनाइट टाइम में अगर इस तरह से होता है तो इसका हम सीधे आंसर क्या रखते हैं, जो आपका करणी में दिया हुआ है अंक क्या है 5 है, तो इसका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन में बहुत सारा रहेंगे क्वेश्चन, आप सीधे इसका आंसर आप क्या निकालेंगे, इसका आंसर सीधे क्या होगा 5 होगा। तो ये आपको कहीं सोचना नहीं है, और इसका सीधे सीधे ट्रिक है कि अगर ये अनंत टाइम में है तो ये इसका आंसर यही सेम चीज हो जाएगा। ठीक है, अभी कैसे होगा, किस तरह से होगा, इसको बेसिक मेथड से अगर हम लोग सीखना चाहेंगे तो आराम से सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 है और इस सब को क्या लेंगे, x लेंगे, तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर कर लेंगे और इसको भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्या 5x, करणी का जो भी करेंगे ये 5x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब एक x कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, या आप कुछ मत करिए, सीधे सीधे जो भी है अंक वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया। अब चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं कि अनंत बार न देकर इस तरह से दे, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे आपको एग्जाम में आ गया सवाल कि 5 इंटू 5 केवल 3 बार दिया रहे, तब केवल 3 बार दिया, अनंत बार नहीं दिया है। तो अब इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। अब इसको आपको अगर आंसर देना है तो देखिए, इसका सीधे सीधे जो अंक दिया हुआ है वो यहाँ होगा। अब इसके ऊपर कोई घात होगा, और वह घात कैसे हम निर्धारित करेंगे, इसके ऊपर कोई न कोई घात यहाँ पे आएगा, और वो घात क्या आएगा उसको हमको करने के लिए क्या करना होगा। हम एकदम सिंपल मेथड आपको बताते हैं। आप देख रहे होंगे कि करणी है, करणी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 छिपा रहता है, 2 समझ गए, 2 छिपा रहता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो एक घात है, यहाँ पे इस जगह पे कठो अंक दिया हुआ है 1 2 3, उतनी बार 2 का हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे। 2 इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। ये हर में बता रहा हूँ, एक घात की बातें हो रही, मतलब एक यहाँ पे देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब ये क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना। तो ये हुआ हमारा बटा यहाँ 8, और इससे एक कम क्या होगा, अंश होगा 7। मतलब हम घात में इस 5 के ऊपर क्या लगाएंगे, 5 के ऊपर लगाएंगे 7/8। ये हमारा आंसर हुआ। क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। समझ में आया कि नहीं। जितना अंक रहेगा उतने ही यहाँ 2 का हम लोग गुणा करेंगे, 2 का 3 बार गुणा करेंगे। अगर 3 अंक दिया है
तो 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 है, 6 इंटू कड़ी में 6 इंटू कड़ी में 6 इंटू कड़ी में 6। अनंत बार नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनंत बार नहीं। तो हम क्या करेंगे, 6 रखेंगे। अब इसके ऊपर घात क्या होगा, देखो 1 2 3 4, मतलब 2 का गुणा 4 बार करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आया। इसका मतलब घात यहाँ पे 16 और इससे 1 कम 15, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ चीजें। जैसे मान लीजिए और एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। से मान लीजिए 7 इंटू 7 कड़ी में 7 फिर कड़ी में 7, इस तरह से जैसे है। या एक तो और ले लेते हैं 7। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन 7 7 7 5 बार हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 7 और ऊपर क्या घात होगा, कट है 1 2 3 4 5 है, तो हम 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, 5 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, ये अगर इसको हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा 32, इससे 1 कम मतलब 31। तो आंसर कितना हो गया, 7 घाटे 31/32। ये हमारा इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हुआ। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि 3 कड़ी में 3 और कड़ी में 3, जैसे इस 2 तो देख लो। इसका अगर आपको देना है तो आप कैसे करेंगे, 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4, ऐसे 1 कम 3, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। 2 फिर कड़ी में 2 फिर कड़ी में 2 कड़ी में 2। ठीक है, 4 बार है। इसका आंसर कितना होगा। फिर ऐसे ही आप 7 कड़ी में 7 और कड़ी में 7, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर करिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, थैंक यू।